परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने कहा कि यदि विश्व महाराजा व विश्व महारानी बनना है तो पुरानी देह के संबंध, वस्तु, वैभव, पुराने स्वभाव, संस्कार सब से मरना पड़ेगा। यानी इन सब चीज़ों से हम मुक्त होंगे मन बुद्धि से, तो हमारे ज्ञान का सार क्या है? बाप समान बनना। तो बाप समान बनना मतलब बेहद की आत्माएं जो लाखों करोड़ों कला से ऊपर हैं, जो लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, जो समय के रचयिता हैं, तो वो आत्माएं ही विश्व महाराजा और विश्व महारानी हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बाप का ज्ञान लेकर बाप समान बनना और बाप के कार्य को यानी पूरे मल्टीवर्स तक अमर लोक बना देना। बाप की पावर से बाप समान बन सब कुछ विश्व कल्याण में परिवर्तित कर देना, महापरिवर्तन हो जाना, यही विश्व महाराजा और विश्व महारानी बनने के समान है। तो बोला है बापूजी ने कि हमेशा स्वयं को ऊंच स्वमान में स्थित कर बाप यानी परमात्मा बाप के संग्रह निर्संकल्प स्थिति में रहना पड़ेगा। इसके लिए एक तो कोई भी कार्य करते हुए, अर्थात जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म किया, फिर उससे न्यारे हो निर्संकल्प स्थिति, अर्थात जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य से हम, वैसे तो हमें कर्म योगी जीवन ही बताया गया है कि कर्म योगी जीवन में हम आत्माएं अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट रहते हुए, जो ये शरीर हमें 5 तत्वों का हमने धारण किया हुआ है, इसको हमें डायरेक्शन देनी है अपने कर्मेंद्रियों को, और कर्मेंद्रियों को आत्मा ही डायरेक्शन देकर चलाती है। तो मालिक बनकर इन कर्मेंद्रियों से कर्म किया और फिर उससे न्यारे हो निर्संकल्प स्थिति, अर्थात उस कार्य की परिस्थिति और उस कार्य के बोल के प्रभाव से हम न्यारे हो जाएं। और दूसरा कार्य जो हम शुरू करें, पहली चीज़ तो हमें बोला कि कार्य की परिस्थिति और बोल के प्रभाव से हम न्यारे हो जाएं, और दूसरी चीज़ हमको क्या करनी है कि उस कार्य को शुरू करने से पहले वो कार्य हम बाप को समर्पण कर दें और कार्य को फिनिश कर कार्य का रिजल्ट भी बाप को सौंप दें। 3 प्रकार से हमको इस कार्य को करना है, ये हमें बापूजी ने समझाया। फिर हमारे हर कार्य का जिम्मेवार बाप हो जाएगा, और जिस कार्य का जिम्मेवार बाप यानी परमात्मा बाप होगा, उस कार्य में आप बच्चे विजयी ना बनो, यह तो असंभव है। आगे बोला बापूजी ने कि देखो बच्चे, आपके देवी देवता स्वरूप में भी हर्षित और शांत चेहरा दिखाते हैं। वो केवल जरूरत के शब्द बोल उससे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंतिम विजय हमारी ही है। इतना निश्चय आप बच्चों को भी होना चाहिए, तभी आपकी स्थिति अचल अडोल होगी। जैसे कि वाणियों में कहा गया है, निश्चय बुद्धि विजयंती। और जब इस स्वरूप में रहोगे तभी हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे।
हम साक्षात्कार मूर्त कैसे बनेंगे? जब हम बाप के लिए, बाप के कार्य के लिए निश्चिंत बुद्धि होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, तो निश्चिंत तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और हमारी स्थिति अचल अडोल हो जाएगी और इसी स्वरूप में हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। बस इसके लिए हमें क्या करना है? हमें इसके लिए अटेंशन व अभ्यास की ज़रूरत है। वैसे भी बापूजी ने बहुत इम्पोर्टेंट लाइन अभी बोली है हमारे लिए कि वैसे भी अब आप बच्चे मंजिल के समीप हो, इसलिए यह पुरुषार्थ भी सहज ही हो जाएगा। बस बाप के संग रह अपने ऊंच स्वमान में स्थित रहना है और यही पुरुषार्थ कम से कम समय में आपको बाप समान बना देगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारे ज्ञान का सार है बाप समान बनना और हमारा पुरुषार्थ क्या है? बाप के संग रह अपनी सीट पर सेट रहना, अपने ऊंच स्वमान में स्थित रहना। ये पुरुषार्थ हमें थोड़े से समय में ही बाप समान बना देगा, क्योंकि हम सब बच्चे अपनी मंजिल के बहुत समीप हैं। तो बच्चों के अंदर लगन बहुत अच्छी है। ये बापूजी ने बोला कि बाप खुश हैं। किन से खुश हैं? जो बच्चे इस पुरुषार्थ में निरंतर लगे हुए हैं, उनसे बाप खुश हैं और जिन बच्चों पर बाप खुश हों, उनकी सफलता निश्चित ही है। इसी तरह उमंग उत्साह में रह उड़ते रहो, यानी व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्वरूप में रहो, फरिश्ता स्वरूप में रहो, बाप का एक रूप हूँ, उसी स्वरूप में निश्चय बुद्धि बनकर उमंग उत्साह में उड़ते रहो। जब आप बच्चे हर कार्य के प्रभाव से न्यारे हो जाओगे, तब आपका प्रभाव निकलेगा, यानी व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति, आप समान स्थिति से ही हम आत्माओं की स्थिति बनेगी, आप समान स्थिति, क्योंकि हम हर कार्य के प्रभाव से न्यारे हो जाएंगे, न्यारे का ही प्रभाव निकलेगा, तभी हमारा प्रभाव निकलेगा। प्रभाव निकलना मतलब हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, यानी हमें साक्षात्कार किसका कराना है? बाप का साक्षात्कार कराना है। कभी बच्चों में बाप दिखाई देगा और कभी बाप में बच्चे दिखाई देंगे। इस तरह से बाप की प्रत्यक्षता, यानी गीता के भगवान की प्रत्यक्षता हम बच्चों के द्वारा करनी है। बाप ही करण करावनहार हैं, हम आत्माएं निमित्त। हम सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर निश्चिंत रहें तो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे और हमारा प्रभाव निकलेगा। बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में स्थित रहना है। अच्छा, सभी को परम शांति।